तो हिमांशु जी, राजपीपला में आपका स्वागत है जी। आप हमने सुना है कि दिल्ली राजघाट से 2 अक्टूबर से ये साइकिल यात्रा लेके निकले हैं, तो आपका सफ़र कैसा रहा और आपका यहाँ ये साइकिल यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम हिमांशु कुमार है और मैं आज दिल्ली से साइकिल चलाना शुरू करके राजपीपला गुजरात में पहुंचा हूं और इस यात्रा का उद्देश्य है सद्भावना, समानता और न्याय। हमारे देश में जिस तरीके से इस समय विभिन्न धर्मों के बीच में नफरत फैलाकर राजनीति की जा रही है, उससे समाज कमज़ोर हो रहा है और नौजवान अपने मुद्दों से ध्यान उनका हट करके वो व्यर्थ की झगड़ों में उनको उलझाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में उलझाया जा रहा है, जबकि उनकी समस्या है शिक्षा महंगी हो रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। इन समस्याओं से नौजवानों का ध्यान हटाने के लिए उनको नफ़रत में डाला जा रहा है। तो हमारा पहला उद्देश्य है सद्भावना। दूसरा, जो SC ST है उनके साथ अत्याचार बढ़ रहे हैं, उन पर उनके रिजर्वेशन ख़त्म किए जा रहे हैं और समाज में जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो समानता दूसरा इसका उद्देश्य है। तीसरा, जो हमारे आदिवासी हैं और ख़ास तौर से आदिवासियों के लिए काम करने वाले जो लोग हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनको जेलों में डाला जा रहा है ताकि वो आदिवासियों की आवाज़ न उठा सकें, या दूसरे मुद्दों पर भी, दलित मुद्दों पर या दूसरे मुद्दों पर काम करने वाले जो लोग हैं। आदिवासी क्षेत्रों में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेलों में डाल दिया गया है। तो न्याय तीसरा उद्देश्य है, न्याय। तो समानता, सद्भावना और न्याय इस यात्रा का उद्देश्य है। हम नौजवानों से बात कर रहे हैं और हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के दूसरे इलाकों से होते हुए आज हम राजपीपला पहुँचे। जी, तो आप तो आदिवासी नहीं है और फिर भी लंबे समय से आदिवासियों के लिए आदिवासी इलाकों में काम कर रहे हो, तो आदिवासी का मतलब क्या है और आदिवासियों को बचाना, उसके कल्चर को बचाना, उसके जो जल जंगल ज़मीन को बचाने का जो कारवां है, उसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि आदिवासी बचना चाहिए, आदिवासी विस्थापित नहीं होना चाहिए? तो मेन चीज़ वो क्या है, वो आप थोड़ा बताइए। असल में अगर आज हम सब यहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पेड़ खड़ा है। जिस दिन पेड़ नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, मैं भी फट से गिर जाऊँगा। तो मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि पेड़ खड़ा है। इसलिए मैं प्रकृति को नहीं बचा रहा हूँ, मैं खुद ही प्रकृति हूँ, मैं ही नेचर हूँ। तो आदिवासी जहाँ है वहाँ पेड़ है, वहाँ जंगल है और आदिवासी जंगल को बचा रहा है, वो हर इंसान को बचा रहा है, वो सांसों को बचा रहा है, लोगों को। तो मैं आदिवासी को नहीं बचा रहा हूँ, मैं खुद को बचा रहा हूँ। इसलिए हमारी जो लड़ाई है आदिवासियों के मानवाधिकारों की, आदिवासियों की अस्तित्व की, वो प्रकृति के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, वो देश को बचाने की लड़ाई है, वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, मानवाधिकारों को बचाने की लड़ाई है। तो उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ शामिल हैं, जिसमें सौभाग्य से मैं शामिल हो पाया हूँ। बहुत सारे लोगों को मौका नहीं मिलता है कि वो कोई अच्छा काम करें, लेकिन मुझे मौका मिला कि मैं इस लड़ाई में शामिल हो सकूँ और मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। तो गैर आदिवासी समाज के लिए आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज यही है कि आप ये समझिए कि आदिवासी आपको भी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी जो लड़ रहा है वो आदिवासी के लिए लड़ रहा है, वो सारी दुनिया के लिए लड़ रहा है, वो शहर के लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेगा तो शहर भी सांस नहीं ले पाएगा। धन्यवाद।